चलिए रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां मध्य प्रदेश में राज्यसभा को लेकर बड़ा अपडेट। राज्यसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें, जहां राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने किया नाम का ऐलान। तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल के नाम का हुआ ऐलान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने नामों की घोषणा की। तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल के नाम का ऐलान किया गया। राज्यसभा चुनाव जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल लगातार मैदान में हैं, और इसी बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने नामों का ऐलान किया। तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल के नाम का ऐलान किया गया। तो बीजेपी ने किया है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, और जिस प्रकार उम्मीद जताई जा रही थी, कई सारे नाम चर्चा में थे, और आखिरकार तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल के नाम का ऐलान किया गया। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़ा जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, राज्यसभा के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटें ईसा खाली हुई हैं, और इसी कड़ी में बीजेपी ने 2 सीटों के लिए चुनाव प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जो है कर दिया है। और अगर हम बात करें तो इसमें तरुण चुघ और मध्य प्रदेश से अगर हम बात करें तो रजनीश अग्रवाल को जो है बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि 2 सीटें तो स्पष्ट तौर पर अगर अंक गणित के हिसाब से हम देखें तो बीजेपी जो है 2 सीटों पर सीधे तौर पर जीतती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है, ये स्थिति स्पष्ट है कि 2 सीटें तो बीजेपी के खाते में ही जाएंगी। तो अब ये साफ हो गया है कि एक प्रक्रिया के अधीन जो है नामांकन होगा और सारी चीजें होंगी। लेकिन बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय महासचिव के पद पर तरुण चुघ हैं और लंबे समय से पार्टी का काम करते आ रहे हैं। और ऐसे में वहीं अगर हम रजनीश अग्रवाल की बात करें तो पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता की भूमिका निभा चुके हैं। उनको अच्छा खासा जो है संगठन का नॉलेज है। संगठन में कई पदों पर उन्होंने जो है अपना दायित्व का निर्वहन किया, और इसी कड़ी में यही कारण है कि संगठन में अच्छी पकड़ होने के चलते उनको जो है एक बड़ी जिम्मेदारी राज्यसभा के सांसद के रूप में पार्टी देने जा रही है। और उनको पार्टी ने जो है अपना मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि जिस तरीके से सूची जारी की गई है उसमें मध्य प्रदेश के लिहाज से ये जो है रजनीश अग्रवाल का नाम बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के जो है करीबी भी माने जाते हैं रजनीश अग्रवाल, और प्रदेश संगठन में भी उनकी अच्छी पकड़ है। और यही कारण है कि पार्टी ने उनको यहाँ से एक बार न सिर्फ मौका दिया, बल्कि अभी तक संगठन में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के बाद अब पार्टी ने उनको जो है यहाँ से मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजने का तय किया है। और यही कारण है कि उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। जी साहब। जी बिल्कुल आकाश, और जिस प्रकार उम्मीद जताई जा रही थी कि बड़े नामों को लेकर लगातार चर्चाएं जारी थी, फिर वो चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए, नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए, अरविंद भदौरिया की बात की जाए, या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी की बात की जाए, लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने फैसलों से सभी को चौंका दिया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जो है सबको चौंकाने की ये पहली बार नहीं है। लेकिन जो तमाम नाम चल रहे थे, लेकिन रजनीश अग्रवाल एक पार्टी का जिस 2 नाम निकलकर सामने आया, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से पार्टी में विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया है। चुनाव के समय भी जो है वो सक्रिय रहते हैं। प्रशिक्षण को लेकर भी एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनके पास है, और यही कारण है कि वो अभी अगर मौजूदा संगठन की बात करें तो प्रदेश मंत्री के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में। और ऐसे में रजनीश अग्रवाल का चेहरा आना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में, इससे कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह का माहौल है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो रजनीश अग्रवाल ने भी उन पार्टी द्वारा दिए गए नए दायित्व के लिए, एक नई जिम्मेदारी के लिए जो है केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार भी प्रकट किया है। जी बिल्कुल आकाश, माना जा सकता है उम्मीदवारों का ऐलान यहाँ हो चुका है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।